जैसा हमको विदित है कि 18 मई से लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों में बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की ये अनुमति दे दी गई है। हमारे बाजार भी एक सीमा के अंदर खुलने शुरू हुए हैं। हमारी कारखाने, हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी हमने खोला है। सेवाएं भी धीरे धीरे शनय शनय वो शुरू की जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अब हरी झंडी दे दी गई है, ताकि हमारे जो व्यवसायी हैं वो अपना काम पुनः प्राप्त करें और उनको सरकारी सहायता की जो भी आवश्यकता है वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी जो लोग इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसकी उन्होंने घोषणा की है। और उस घोषणा के माध्यम से हम लोग अपने इस आत्मनिर्भर भारत के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, व्यवसायी, उद्यमी इसी पैकेज का पूरा लाभ वो पाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके लिए कुछ योजनाएं भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। उस पैकेज को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं, अथवा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, अर्थात बैंकों में अपनी मूल राशि की वापसी उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है, 3 महीने के इस ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इसमें लगभग 36,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ ये उनको पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपये तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि के लिए 2% का ऋण, इसके ऊपर ब्याज, उसका माफ़ी जो है केंद्र सरकार की ओर से है। हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार के 2% के इस ब्याज की सहायता के साथ साथ हरियाणा भी अपनी ओर से 2% की जो ऋण के ऊपर राशि, इस ब्याज की राशि की सहायता हरियाणा की ओर से की जाएगी। इस प्रकार से इस ऋण पर कुल 4% की राशि का ये लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो गरीब बंधु जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 15,000 रुपये तक का ऋण ये इन लोगों को मिलता है। 4% की ब्याज की राशि होती है। 4% की उसमें ब्याज की राशि में से 2% ब्याज की राशि हरियाणा प्रदेश देगा और इस ऋण को भी बैंकों के माध्यम से 3 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका भी जो गरीब लोग हैं अपना छोटा मोटा जो काम है, बिजनेस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे। व्यवसायों को पुनः प्रारंभ करने के लिए बैंकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमने देखा है कि बैंक ऋण लेने के लिए आवेदकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का व्यापक इस्तेमाल किया है। हम इस ई-गवर्नेंस को बैंकों के साथ आम आदमी को जोड़ने के लिए इसका भी उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एक विशेष पोर्टल बनाने जा रहे हैं। बैंकों से जो भी सहायता हमको चाहिए किसी भी स्कीम में, जो अन्य स्कीमों के लिए भी जिसका घोषणा बाद में की जाएगी, उसको भी हम उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भी बैंक से हम ऋण लेना चाहते हैं, जिस बैंक में हमारा अपना खाता है, उस बैंक को अप्लाई किया जा सकता है। सरकार भी पूरा उस पर ध्यान रखेगी कि जो आवेदन हमारे गरीब लोगों ने किया है, बैंकों ने उनका ऋण उनको पहुंचाया है अथवा नहीं पहुंचाया है, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे।